हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं भी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये, डाइप्लासिया रिफर्स टू चेंज इन मॉर्फोलॉजी, चेंज इन नंबर, चेंज इन सेल साइज एंड चेंज इन सेल टाइप। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ चेंज इन सेल साइज। बिकॉज जो डाइप्लासिया में जो एबनॉर्मल सेल्स की साइज बढ़ जाता है, साइज में ग्रोथ हो जाती है। तो द करेक्ट आंसर आपका सी हुआ। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन आपका, रिप्लेसमेंट ऑफ नन वन एप्थेलियम बाय अदर इज ए हाइपरप्लासिया, बी मेटाप्लासिया, सी एप्लासिया और डी एट्रोफी। तो द करेक्ट आंसर इज मेटाप्लासिया। बिकॉज इसमें जो होता है वन टाइप की सेल जो होती है अदर टाइप सेल से एक्सचेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम मेटाप्लासिया कहते हैं और ज़्यादा मात्रा में साल्ट खाना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइपरट्रॉफी ऑफ ए मसल इज ड्यू टू फर्दर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स एंड डी है एबनॉर्मल शेप ऑफ सेल्स। तो द करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एपोप्टोसिस कैन बी डिफाइंड एज, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोग्राम सेल ग्रोथ, program cell death, program cell maturity and all of the above. The correct answer is program cell death because apoptosis में जो है प्रोसेस होता है, apoptosis एक प्रोसेस है प्रोग्राम सेल के डेथ होने का। करेक्ट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन आयरन एक्सेस स्टेट व्हिच शुड बी अवॉइडेड। अगर हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या अवॉइड कर सकते हैं, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी, सेकंड है विटामिन ई और थर्ड है फोलिक एसिड एंड फोर्थ आपका है विटामिन ए। तो द करेक्ट आंसर इज फोलिक एसिड। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू डिस्टेंस टिश्यू बाय इन्वेजन इज टर्म्ड एज डाइप्लासिया, सेकंड है मेटाप्लासिया, ओनकोजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस। क्योंकि आपका राइट आंसर है डी मेटास्टेसिस, क्योंकि इसमें मेटास्टेसिस में कैंसर सेल जो है ब्रेक डाउन हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और जहां उन्होंने पहली बार प्राइमरी कैंसर बनाया था वहां से ब्लड और लिम्फ सिस्टम की हेल्प से बॉडी में नई जगह ट्यूमर क्रिएट करती हैं, नई कैंसर क्रिएट करती हैं। तो आपका राइट आंसर हुआ मेटास्टेसिस। मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस डिजीज कंडीशन इज टर्म्ड एज, बीमारी की प्रोग्रेस को पता लगाने को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड डेलाइसिस एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो द करेक्ट आंसर डायग्नोसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। फर्स्ट ओबेसिटी, सेकंड है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, सी है स्मोकिंग, डी है ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द above. Which of the following terms mean unknown cause? फर्स्ट ऑप्शन है एटियोलॉजी, सेकंड है मैनिफेस्टेशन एंड इडियोपैथिक एंड लेट इफेक्ट। द करेक्ट आंसर इज एटियोलॉजी को ही अननोन कॉज कहते हैं। एंजाइना पिक्टोरिस है, एंजाइना पिक्टोरिस इज, एंजाइना पिक्टोरिस इज। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हार्ट ब्लॉक, हार्ट मर्मर, चेस्ट पेन, बैरल चेस्ट। तो द करेक्ट आंसर इज चेस्ट पेन, बिकॉज इसमें जो है एंजाइना प्रैक्टिस में चेस्ट में जो है पेन होता है। इसके काज होने का कारण जो होता है बॉडी में ब्लड फ्लो की कमी के कारण जो है एंजाइना प्रैक्टिस हो जाता है। कैंसर ऑफ द ब्लड सेल इज रेफर्ड टू एज, द आपका पहला ऑप्शन है सार्कोमा, बेसल सेल कैर्सिनोमा एंड सी ऑप्शन है मेसोथेलिमा एंड डी है ल्यूकेमिया। तो द करेक्ट आंसर इज आपका जो है ल्यूकेमिया, क्योंकि ल्यूकेमिया को ब्लड सेल के कैंसर को कहा जाता है। ल्यूकेमिया जो है ब्लड सेल के कैंसर को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हुआ डी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मेडिसिन कैन फाइट वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस से कौन सी मेडिसिन जो है आपको फाइट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है एंटीबायोटिक मेडिसिन करती हैं, सेकंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन करती हैं, थर्ड हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स करते हैं, डी नन ऑफ द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द एबव, क्योंकि जो है वायरल मेनिंजाइटिस से एंटीवायरल ड्रग्स जो है फाइट करती हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ डी नन ऑफ द एबव। ट्यूबरक्लोसिस,
के माध्यम से ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। करेक्ट आंसर इज डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में प्रोवाइड सम रिलीफ फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेन? फर्स्ट ऑप्शन है हीटिंग पैड, सेकंड ऑप्शन ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, सी आपका है बाथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ द अबव। हम हीटिंग पैड के द्वारा भी सम रिलीफ हमको मिल जाता है, उसको हीटिंग पैड यूज करने से हमें सम इन्फेक्शन में सम रिलीफ मिल जाता है, और हाई मात्रा में पानी पीने से भी जो है हमें रिलीफ मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर हुआ सी बाथ ए एंड बी। डिप्रेशन है इमोशनल डिसऑर्डर है, या मूड डिसऑर्डर एंड मेंटल इलनेस है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिजियोसेटिक साइकोटिक डिसऑर्डर है? तो द करेक्ट आंसर इज मूड डिसऑर्डर एंड मेंटल इलनेस। व्हाट काज ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन के क्या काज हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, या जेनेटिक्स हैं, या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं? तो द करेक्ट आंसर इज डी, ये सभी जो है डिप्रेशन की कॉज हैं, ऑल ऑफ द एबव। मोस्ट ऑफ द आयरन इन आरबीसी इज लोकेटेड इन? आरबीसी में अधिकांश आयरन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में अधिकांश हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? द करेक्ट आंसर इसे ही आपको पता चल रहा है हीमोग्लोबिन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिकल सेल एनीमिया इज कास्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। फर्स्ट है अर्जिनिन, सेकंड है वैलिन, हिस्टिडिन एंड ल्यूसिन। तो करेक्ट आंसर इज वैलिन, क्योंकि वैलिन जो है अल्फा अमीनो एसिड होता है, और ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस में भी इसका काम वही वर्क करता है। तो द करेक्ट आंसर इज वैलिन। इन ऑस्टियोपोरोसिस व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड? फर्स्ट है कोलोन, स्किन, सी बोन, डी किडनी। तो द करेक्ट आंसर इज बोन, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में जो हमारी बोन्स होती हैं वीक और पतली हो जाती हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बोन, हमारी बोन जो है ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्ट करती है। द शेप ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल इज? नॉर्मल ब्लड सेल की शेप होती है, कैसी होती है? फर्स्ट अपना स्फेरिकल होती है, सिकल शेप्ड होती है, क्रिस्टेंट शेप होती है, डी डिस्क शेप होती है। तो जो नॉर्मल ब्लड सेल होती है वो हमारी डिस्क शेप होती है, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्रोसिस इज? नेक्रोसिस है रिवर्सिबल है, नॉट रिवर्सिबल है? लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, इंक्रीज इन साइज इन इंक्रीज इन द सेल साइज। तो द करेक्ट आंसर इज नॉट रिवर्सिबल, क्योंकि ये जो है नेक्रोसिस है किसी बीमारी या इंजरी के चलते जो है सेल हमारे डिजीज डैमेज हो जाते हैं, तो नॉट रिवर्सिबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। मोनोसाइट्स आर? मोनोसाइट्स हैं फैगोसाइटिक सेल हैं, रेडिकल सेल हैं, या कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन हैं, या प्रोडक्शन इन किडनीज हैं? तो द करेक्ट आंसर इज मोनोसाइट्स हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस इज? रूमेटाइड अर्थराइटिस है एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, एन इन्फेक्टियस डिजीज है, या कंडीशन दैट ओनली अफेक्ट्स वुमेन, कंडीशन दैट अफेक्ट ओनली मेन? द करेक्ट आंसर इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है और जॉइंट्स में लॉन्ग लास्टिंग पेन रहता है। तो द करेक्ट आंसर इज ए। बढ़ते नेक्स्ट। अब गाउट इज अ डिसऑर्डर ऑफ? गाउट डिसऑर्डर है ए मेटाबॉलिज्म का, बी कैटाबॉलिज्म का, सी नर्वस सिस्टम का, डी चिल्ड्रन। तो द करेक्ट आंसर इज मेटाबॉलिज्म, क्योंकि गाउट जो है मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं रेडनेस हो जाती है, जॉइंट्स पेन रहता है, तो मेन सिम्टम्स गाउट्स के हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्रेसिव डेमेंटिया इज द फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज, एपिलेप्सी, एल्जाइमर डिजीज एंड साइकोसिस। तो द करेक्ट आंसर इज सी एल्जाइमर डिजीज, क्योंकि एल्जाइमर डिजीज में जो होता है मेमोरी लॉस हो जाता है हमारा में, तो करेक्ट आंसर हमारा एल्जाइमर डिजीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉस ऑफ हेपेटाइड इज नोन एज? लॉस ऑफ हेपेटाइड इज नोन एज? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसोमिनिया, अनोसिया, एनारोक्सिया, एलोपेसिया। तो द करेक्ट आंसर इज एनारोक्सिया, क्योंकि एनारोक्सिया एक डिसऑर्डर होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इसमें जो है भूख का ना लगना। हेपेटाइड मीन्स जो यहाँ पर है हेपेटाइड वर्ड जो आया है इसका मतलब होता है भूख का ना लगना। तब द करेक्ट आंसर इज एनारोक्सिया। कोजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर साइफिल्स? तो फर्स्ट ऑप्शन है सैलमोनेला टाइफी, वाइब्रोकुलोरिया, ट्रेपोनेमा पेलिडियम एंड
क्लोस्ट्रीडम टेटेनी। द करेक्ट आंसर इज ट्रेपोनेमा पैलिडम और ऑप्शन सी। और ये जो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी काज ऑफ डिजीज इज नोन एज। तो द स्टडी ऑफ काजेस ऑफ डिजीज इज नोन एज। रोगों के कारण का अध्ययन करने को, अगर हिंदी में कहें तो रोगों के कारण के अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है एपिडेमियोलॉजी एंड एटियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। तो द करेक्ट आंसर इज बी, एटियोलॉजी। द थायराइड प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट व्हाट बॉडीली फंक्शंस। फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज मेटाबॉलिज्म। गोनोरिया इज कास्ड बाय व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द फर्स्ट ऑप्शन है वेंट्रल पैलिडम, सेकंड ट्रेपोनेमा पैलिडम, नाइसेरिया गोनोरिया एंड सोलेनेला टाइफी। तो द करेक्ट आंसर इज आपका जो है ऑप्शन सी, नेसरिया गोनोरिया। क्योंकि इसके जो ये जो गोनोरिया बीमारी जो है या डिजीज जो है, इसको हम कह लें ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इसमें जो है बांझपन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आई होप यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। एनी डाउट रिगार्डिंग MCQ